है ना। हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में आज की डेट में दलाल लोग बने पड़े हैं। ये 40% सीट जो आप वीआईपी कोटा में रख देते हैं, काहे भैया? कौन होते हैं आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले? बच्चे के भविष्य के साथ इतना तगड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि उनके भी कोई बच्चे थे या होंगे या कुछ भविष्य में ऐसा कुछ भी है। हाँ सुनिए, थोड़ा शेयर वेयर करिए, हमारा चैनल नया है। नमस्कार। क्या लगता है कि एक भी एडमिशन दलाल थ्रू नहीं होता है आपके कॉलेज में? नहीं होता है। नहीं, तब तो आप मतलब कॉलेज भी बधाई का पात्र है और आप भी। हम इसलिए ले रहा हूं आपको, एक सेकंड रुकिए। कौन रुपया ले रहा बाहर बोला कि इसी सब्जेक्ट में नहीं सीट मिले एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन यहाँ बोला कि सीट फुल है, तो कैसे होगा एडमिशन? होगा एडमिशन होगा बाबू, उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सीट फुल बता रहे हैं, वहाँ बोला कि इसी सीट पे मैंने कि एडमिशन हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। यहाँ फुल बता रहे हैं, बाहर एडमिशन कर रहे हैं लोग। हाँ, और रुपया ज्यादा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, वीवीआईपी का कोटा होता है, जैसे कि सांसद हैं, विधायक हैं, डीएम हैं, इन लोगों के द्वारा एक एक संख्या जो है वो अच्छा भेजी जाती है, स्थगित करके रखा जाता है। हाँ है ना। हाँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्र छात्राएं एडमिशन को लेकर परेशान हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का एडमिशन हो, चाहे वो इंटर का एडमिशन हो, चाहे कोई भी एडमिशन हो, कॉलेजेस वाले। तो अभी जो है भैया हम महिला कॉलेज पहुंचे। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि भैया फ़ोन करने के बाद जब हम कॉलेज आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोलता है कि भैया सीट फुल है। और उसके बाद जब हम गेट पर निकलते हैं, वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं, तो वो हमको बुलाकर बोलता है बउआ तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। और फिर जब प्रिंसिपल साहब से हम पूछते हैं कि प्रिंसिपल साहब ये सब क्या माजरा है, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हमारा कॉलेज जो है दलाल मुक्त कॉलेज है। अब बताइए कैसा दलाल मुक्त कॉलेज है इनका कि कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है और कॉलेज के बाहर लोग एडमिशन करा रहे हैं। तो जो उनका स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर जो ये माहौल बन जाता है, आप मुझे एक बात बताइए, एक इंटर पास लड़की एक महिला कॉलेज में आती है एडमिशन करवाने के लिए, और तमाम तरह के लोग, दलाल तरह के लोग, पैसे खाकर एडमिशन कराने वाले लोग, या किसी छोटी सी पार्टी का छात्र नेता कह लीजिए आप, किसी भी पार्टी का छात्र नेता हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटियों में जो छात्र नेता रहते हैं, सबको मैं नहीं कोट कर रहा हूं, पर कुछ लोग वैसे हैं जो उन्हीं बच्चों से पैसा कमाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, चाहे वो एडमिशन के नाम पर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल के नाम पे हो। और इस तमाम तरह की माहौल जो बन जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, इतना कचड़ा माहौल बन जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता दर्शकों। प्रिंसिपल साहब से भी बात हुआ। प्रिंसिपल साहब को हमने कहा कि भैया जब 73 सीटें LNMU ने दिया जूलॉजी वाले बच्चों को, तो आप फिर 53 सीटें ही क्यों रिलीज़ करते हैं सभी बच्चों के लिए? तो बोले कि इसलिए रिलीज़ करते हैं भैया कि बाकी जो बचा सीट है ना, बाकी बचा सीट किसके लिए है? वो वीवीआईपी लोगों के लिए है। वीवीआईपी से समझते हैं कि नहीं? विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, मेयर साहब हो गए, नंबर फॉर्चूनर चक्का वाला लोग हो गए, और जो लोग कॉलेज बनाए हैं उनके घर वाले लोग हो गए, उनका बाबा, उनका नाना, उनका दादा, जो भी लोग हैं, सब के लिए वो वीवीआईपी सीट रिजर्व हो गया। आप हमको एक बात बताइए, ये 40% सीट जो आप वीवीआईपी कोटा में रख देते हैं, काहे भैया? कौन होते हैं आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले? और सुनिए, शिक्षा को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। सुशासन बाबू आते हैं, कहीं भी माइक लगा के चालू हो जाते हैं, है ना, कि शिक्षा पहली प्राथमिकता है, दारूबंदी है, न ढंग से शिक्षा है भैया, न ढंग से दारूबंदी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ ढोंग की तरह हमको काहे लग रहा है? या तो हम अपना नज़रिया बदल दिए हैं समाज को देखने का, या फिर समाज ही उस तरीके से ढल गया है जैसे सुशासन बाबू के राज में ढला आ रहा है। यही माहौल है पूरा शिक्षा तंत्र का पूरे बिहार में। और मैं शिक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, एक तो नहीं आपको SC ST वाले छात्रों का कुछ नज़र आता है, शिक्षक वाला कुछ नज़र नहीं आता है, बाकी बात छोटे छोटे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इंटर कर रहे हैं, इनका भी आपको कुछ नहीं दिखता है। तो ये माहौल कैसा बन गया भैया, है ना? हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में आज की डेट में दलाल लोग बने पड़े हैं, बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। और हाँ, ये वीवीआईपी वाला लोग सब जो है ना भैया, वो एक बात समझ लीजिए, आपका जी इतना सीट रखवा लेते हैं, अपना पैरवी पट्टा करवाते हैं। देखिए, बच्चा वो उसी का एडमिशन होना चाहिए जो कैपेबल हो, ठीक है ना, जिसको मार्क्स हो उसका एडमिशन होगा। और एक चीज़ यूनिवर्सिटी को भी कहना चाहूँगा, जब आप जान रहे हो कि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप सीटें क्यों नहीं बढ़ाते? बिहार सरकार, सुशासन बाबू, सीटें बढ़वाइए बच्चों का, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करिए। अब प्रिंसिपल साहब रोने लगे कि अब सीट भैया कम है, तो हम बच्चा का इतना एडमिशन कैसे ले लेंगे? बात सही है, कैसे एडमिशन ले लेंगे, मगर भाई जगह बनाएंगे नहीं तो बच्चा सब पढ़ने कहाँ जाएगा? इस पर भी सोचने अति है ना। और एक चीज़ समझिए, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया बच्चा तभी पढ़ेगा,
BA MA ग्रेजुएशन है, सेकेंड डिवीजन में उसको हक नहीं है पढ़ने का। किसी भी कॉलेज में चले जाइए आप, GD कॉलेज चले जाइए, MRJD चले जाइए, अरे कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, जिस बच्चा को 80 से ऊपर नंबर होता है ना, उसको हाथ पकड़ के एडमिशन दिलवा देते हैं प्रिंसिपल साहब, है ना। और जो बच्चा बेचारा 60% लाया, 50% लाया, 45% लाया, उन बच्चों का क्या होगा। तो सुशासन बाबू की सरकार में सारा सिस्टम गोल हो गया है ना। बच्चे के भविष्य के साथ इतना तगड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि उनके भी कोई बच्चे थे या होंगे या कुछ भविष्य में ऐसा कुछ भी है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। और हाँ सुनिए, थोड़ा शेयर वेयर करिए, हमारा चैनल नया है। नमस्कार भैया जी, किस चीज़ का भीड़ है अभी यहाँ? एडमिशन स्पॉट एडमिशन स्पॉट है ये। आप क्या हैं? हम कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? आनंद। अच्छा, आप भैया जी? स्टाफ है यहाँ का। हाँ? स्टाफ है यहाँ। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। किस चीज़ का स्टाफ है भैया? प्राइवेट स्टाफ है। प्राइवेट स्टाफ है, और भी लोग हैं यहाँ? हाँ सब स्टाफ है, कुछ सब स्टाफ है। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। क्या करते हैं यहाँ? हम ऑपरेटर हैं। क्या है? लैपटॉप पे बैठते हैं। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर स्टाफ है। आप भैया? कंप्यूटर स्टाफ है। एक कॉलेज में कितना कंप्यूटर स्टाफ है? जितना कंप्यूटर लगा हुआ है देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक है। यहाँ से लेकर वहाँ तक? बड़ा बाबू तक भी है। आपका? अभी बिहार सरकार के द्वारा 50 सीटें बढ़ाई गई हैं जूलॉजी की, LNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा। LNMU का एक देखिए, आप जो अभी जो चिट्ठी आया जी। उसमें लिखा हुआ है 2/11 के आधार पे, मतलब स्पोर्ट एडमिशन से पहले वो इंक्लूड कर दिया गया है, उसके बाद लिस्ट जारी किया था जिसपे हमने स्पोर्ट एडमिशन लिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जूलॉजी में जो आप बता रहे कि सीट फुल है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने कितने सीटें दिए थे? 57 सीट ओनली। मेरे पास जो डाटा है वहाँ 73 सीटें, 73 दिया था, जिसमें से 16 सीट जो सेकंड लिस्ट में एडमिशन हुआ था उसका अपडेट नहीं हुआ था, जिसकी जानकारी हम लोग यूनिवर्सिटी को पहले ही दे चुके हैं। 2 तारीख को ही उसकी जानकारी देते कि 16 एडमिशन जूलॉजी में जो सेकंड लिस्ट वाली बच्ची कराई, जिसका नाम आ चुका था, उसका अपडेट नहीं हो पाया था। जो उसका अपडेट नहीं हो पाया, वो अपडेट का घटाते तो 57 सीट मेरे यहाँ बचता है, क्योंकि सेकंड लिस्ट तक आप अलग से एडमिशन नहीं ले सकते, जिसका यूनिवर्सिटी ने जारी किया उसी का आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर उतने सारे जो सीटें 57 हैं, उसमें से उनका क्या? 41 सीट का हमने जनरल बच्चों का अप्लाई लिया और उसका लिस्ट जारी कर दिया, जो कि बाहर चिपका हुआ है। और बाकी सीट जो डोनर कोटा होता है, प्रिंसिपल कोटा होता है, उसमें टोटल 5 या 7 सीट वो कॉलेज अपनी तरफ से रखा है। तो वो सारी सीटें फुल हो गई। हाँ, वो सीटें फुल हो गई। लेकिन यहाँ पर सीट बोला फुल है, लेकिन बाद में फिर रुका क्यों ले रहा, बोला किसी सीट का होगा कौन एडमिशन। रुपया ले रहा है बाबू? एक सेकंड रुकिए। कौन रुपया ले रहा बाहर बोला कि इसी सब्जेक्ट में नहीं सीट का मिले एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन यहाँ बोला कि सीट फुल है, तो कैसे होगा एडमिशन? अब एडमिशन होगा बाबू, उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीट फुल बता रहे हैं, वहाँ बोला कि इसी सीट पर मैंने कि एडमिशन हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। यहाँ फुल बता रहे हैं, बाहर एडमिशन कर रहे हैं लोग। हाँ, और रुपया ज्यादा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? ऐसा नहीं है, आपके साथ हुआ है? जी, बाहर में देख रहे हैं। बाहर में कह रहे, कौन कह रहे थे बाहर में? जो बाहर में ऑनलाइन करे ना वो। अच्छा, जो बाहर में कर रहे हैं वो, ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं अभी SK महिला कॉलेज के प्रिंसिपल। आइए जानते हैं कि क्या मामला है पूरा। सर, अभी मैं बाहर मिला सर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहली बात तो जानना चाहूँगा सर, आपके कॉलेज में कितने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? 2 हैं। 2 हैं। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ सर 6 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है सर कि आज की डेट में बच्चे भटक रहे हैं। ऑपरेटर नहीं होंगे, कैजुअल कर्मी जो हैं वो कक्ष में गए हुए होंगे। अच्छा, कैजुअल कर्मी भी हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त जो है हमारे यहाँ कर्मियों की घोर कमी है। अच्छा, तो दैनिक मजदूरी पर जो है कुछ कर्मियों को हम रखते हैं। मतलब अलग से? हाँ, तो रखना ही पड़ता है ना। रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ 2-3 क्लरिकल स्टाफ हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें भी 2 अनुकंपा वाले हैं, तो वो लोग कंप्यूटर कम्पिटेंट हैं नहीं। सर पहले सर छोटा सा एक सवाल पे आते हैं सर, उसके बाद जानेंगे कर्मी की क्या कमी है। पहला सवाल सर ये था कि आज की डेट में बच्चे भटक रहे हैं एडमिशन को लेकर, और जहाँ सारे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, GD कॉलेज, महिला कॉलेज, सब जगह सीट फुल बताया जा रहा है। आज भी सर 50 सीटें बढ़ाई गई हैं LNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा। सीट नहीं बढ़ाई गई है, 2/11 के तारीख में ही जो है ये सीटें बढ़ाई गई थी, और उस सीट को इंक्लूड करके ही जो है लिस्ट निकाली गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट।
अच्छा, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट। हाँ, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में वो जो बढ़ी सीट की बढ़ोतरी है वो उसमें इंक्लूडेड है। आप नोटिफिकेशन देखिए, वो 2/11 का नोटिफिकेशन है। जी सर। तो कहना ये था सर कि जब यूनिवर्सिटी ने सर बच्चों के लिए 73 सीटें आपको दी थी जूलॉजी वाले में, आपने कितनी सीटें निकाली सार्वजनिक बच्चों के बीच? 53। क्यों? 53 सीटें। हाँ, क्यों? उसमें डोनर कोटा होता है, एनसीसी कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, स्टाफ कोटा होता है। ठीक है। तो 53 सीटें निकालने के बाद जो बचा था उसमें वो सारा कोटा हो गया, अभी तक कंप्लीट है ना? नहीं हुआ। नहीं, अच्छा। अभी वीवीआईपी का कोटा होता है, जैसे कि सांसद हैं, विधायक हैं, डीएम हैं, इन लोगों के द्वारा एक एक संख्या जो है वो अच्छा, भेजी जाती है। स्थगित करके रखा जाता है। हाँ है ना? हाँ। तो वो बचे कोटे में सर वो सारे लोगों का निपटारा हो गया या नहीं होना है? नहीं नहीं हुआ? नहीं, जूलॉजी भर गया है, जूलॉजी भर गया है, होम साइंस भर गया है। जी, होम साइंस भर गया है। हाँ, बॉटनी भी फुल होने के कतार पर है। तो आज जो 50 सीटें बढ़ी हैं आज नहीं बढ़ी। हाँ, तो जो आप बता रहे हो पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 50 सीटें बढ़ी थी वो भी बढ़ गया क्या? उसको इंक्लूड करके ही है। उसको इंक्लूड करके ही ये 73 हाँ हाँ 73। जी, अच्छा, उसको इंक्लूड करके ही है। आज विश्वविद्यालय से खबर आई है कि 50 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। वही चीजें तो मैं कह रहा हूँ सर। आज खबर आई है कि 50 सीटें और जो है बढ़ाई जाएगी। वो 50 सीटें बढ़ाई जाएगी तो फिर से उसके लिए जो अप्लाई लिया जाएगा। फिर से उसके लिए अप्लाई लिया हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सर ये कोटा नहीं रहेगा? रोस्टर का पालन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कोटा फिर उसमें भी रखाएगा? हाँ। क्या बात है सर। दूसरी चीज़ें पूछना है कि सर किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी ये मापदंड तय करता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट या सेक्शन वाइज, क्या वो मापदंड क्या है उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये अधिकार क्षेत्र हमारे कुलपति महोदय का होता है और एकेडमिक काउंसिल का होता है। और सर आप एक प्रिंसिपल हैं तो मुझे ये बता सकते हैं ना कि कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसको लेकर इस तरीके से विश्वविद्यालय जब किसी भी महाविद्यालय को एफिलिएशन ग्रांट करता है जी, तो वो पहले एक सीट देता है। ठीक। उसमें एक शिक्षक की नियुक्ति होती है, उसमें एक सेक्शन का जो है प्रावधान होता है। तो लगभग 50 सीट जो है एक सेक्शन माना जाता है। अच्छा, तो एक शिक्षक के आधार पर 50 सीटें दी जाती थी। 2 सीटें पर जो है 100, आर्ट्स वगैरह का या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह है उसमें 125 या 150 इस हिसाब से दी जाती थी। और उसका अनुमोदन होता था सीनेट सिंडिकेट से और राजभवन से। फिर उस पर मुहरबंद होने के बाद तब वह लीगली जो है वो वैलिड होता है। चलिए सर, फाइन। ये सारा मामला जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सीट वगैरह, ये सारी चीज़ों के मामले में सारा चीज अधिकार क्षेत्र जो है कुलपति महोदय का है। कुलपति महोदय का, जी, बिल्कुल। हम लोग सिर्फ जो है उसका क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो वहाँ से आदेश आता है जिस तरीके से, जैसे देखिए अप्लाई किया जाता है सेंट्रली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई किया जाता है। यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से लिस्ट जारी करती है। लिस्ट तय करने का जो सारा अधिकार उनका है। लिस्ट में जिसका नाम आता है उसका नाम, वो बच्चे आते हैं, उनका एडमिशन हम लोग लेते हैं। सर सीट की जो सीमित संख्या है, सीट की जो सीमित संख्या है, 1958 में ये कॉलेज बना, जितना सीट था, इधर पिछले साल 50 सीट बढ़ी है। अदरवाइज उतनी की उतनी ही सीटें थी। तो 200 या 250 सीट एक विषय में पड़ता है लगभग, और जनसंख्या बढ़ गई है 20 से 30 गुना। तो सरकार को भी सीटें बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कर्मियों की घोर कमी होने के बावजूद भी बच्चों का एडमिशन का जो रेशियो है वह कम से कम 20 गुना बढ़ चुका है। नए महाविद्यालय खोले नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक विद्यालयों को प्रमोट करके, अपग्रेड करके +2 स्कूल्स बना दिया गया। तो वहाँ से +2 की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो तो एकोमोडेट हो जाते हैं। +2 से एडमिशन लेने के लिए जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो कॉलेज की संख्या बढ़ी नहीं है। जो 5 कॉलेज थे लगभग 1958 से, वही 5 कॉलेज हैं। तो कॉलेज लोड नहीं ले पाता है, इसलिए भगदड़ की स्थिति आपको दिखाई दे रही हो। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, कॉलेज छोटा है, इस वजह से भी। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ लीड कर रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि सीट फुल है, मतलब आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, सीट फुल है। और उसी जगह वही बच्चे जब बाहर निकल कर जा रहे हैं तो कोई तीसरा, कोई चौथा आदमी उनको ये कह रहा है कि
चिंता मत करो, सीट है, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। देन ये सारी हर चीजें कैसे महाविद्यालय possible हर महाविद्यालय के इर्द गिर्द ऐसे मौसम में बहुत सारा भ्रामक बातें करने वाले दलाल टाइप के लोग जब घूम रहे होते हैं। तो उनको जगह सर कौन देता है? उनको जगह कौन देता है? उनको कहीं ना जगह कहीं कोई नहीं काम देता है। काम वो करते हैं तब तो घूम रहे हैं। देता है मानवर, उनको कोई जगह नहीं देता है। यह एक प्रतिष्ठित सरकार का संस्था है। यहाँ पर हर छात्र को और अभिभावक को आने का हक बनता है। तो अभिभावक के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी न किसी रूप में कोई आ गया, हम उसको उस मामले में जो है बाधित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ वो करते होंगे सर, तब तो इतना बड़ा ऐसा आश्वासन कुछ दे नहीं देते हैं। होता है। आपको क्या लगता है कि एक भी एडमिशन दलाल थ्रू नहीं होता है आपके कॉलेज में? नहीं नहीं होता है। नहीं, तब तो आप मतलब कॉलेज भी बधाई का पात्र है और आप भी। हम इसलिए इतना तनाव में बैठे हुए हैं। 10 बजे मैं आता हूँ और 4 बजे तक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जितने भी छात्र संगठन के लोग भी आते हैं, उनको भी नियम के तहत ही 15 से 20 छात्र संगठन है, उन लोगों का भी दबाव रहता है कि हमारे कैंडिडेट का आप एडमिशन लीजिए। हम उनके साथ भी रोस्टर का ही पालन करते हैं, उनके लिस्ट के मुताबिक ही उनका भी एडमिशन करते हैं। पालन क्या करना है सर? जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनका एडमिशन होगा, है ना? एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन नहीं तो होगा। थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कत। पालन करने का मतलब पैरवी पट्टा वाली बात आ गई सर। फिर इसको हम इसी नजरिए से देख सकते हैं फिर। नहीं, अब आप तो शब्दों के माहिर हैं, तो अब शब्द को छील करके कुछ और अर्थ भी ला सकता है। नहीं, अरे मीडिया में जो मीडिया में चीजें ऐसी बात होती जो है चीजें ना सही हैं कि सर, अगर मैं आप उसी को बात कर आप हमसे पूछ दीजिएगा कि आपको कौन सा फल पसंद है, तो हम कह देंगे सेब। तो आप ये भी तुरंत इंटरप्रेट करके कहिएगा कि इनको अमरूद से नफरत है। मेरा इंटेंशनली बिल्कुल भी मैं नहीं आया हूँ सर आपके पास। मैं बस जानने आया हूँ जी, जी। कि यही माहौल है सर आपके कॉलेज का। हाँ। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? एडमिशन के वक्त जो है थोड़ा सा जिन बच्चों का जो एडमिशन नहीं हुआ हो पाया है, जिनको सीट नहीं मिल पाई है, वो परेशान होकर के घूम रहे होते हैं। उनके साथ उनके गार्जियन रहते हैं, उनके साथ और भी लोग रहते हैं, वो किसी से पूछ रहे होते हैं। तो कोई न कोई जो है उनको कोई ना कोई कार्रवाई देता है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सीट ही उतनी कम है और सब जगह कंप्यूटराइज है, लिस्ट वाइज है। आपके लिस्ट में अगर हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे तो आप दावा नहीं ठोक दीजिएगा हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऊपर जो है बड़े पदाधिकारी, हमको भी जवाब देना है, हमको अपडेट करना पड़ता है, साइट पर अपडेट करना पड़ता है एडमिशन का। बिल्कुल करना पड़ता है। तो पारदर्शी है ये चीज़ें। ये नहीं है कि हम मैनुअली कर रहे हैं, हाथ से जो है चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपका कॉलेज दलाल मुक्त है? हमारा कॉलेज दलाल मुक्त है निसंदेह, लेकिन बाहर में इस तरह के लोग अगर घूमते हैं तो वो छवि खराब करते हैं, वह भ्रांति फैला रहे होते हैं, वो लालच दे रहे होते हैं। ये जो है सर वीआईपी कोटा, विधायक जी कोटा, सांसद जी कोटा, है ना, इन कोटों का क्या करेंगे? इनके चक्कर में तो बहुत बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। नहीं, फिर उनका इसमें 8 से 10 संख्या के तादाद में जो है हमको स्पेशल देना पड़ता है। कहिए तो हम आपको कोटा जो है दिखा सकते हैं। सर आप कह दो। मैं दिखा सकता हूँ चिट्ठी। आप बोलिए ना, इन कोटों की वजह से जो बच्चे रेफरेंस लेटर विधायक लोग, सांसद लोगों का आता है, तो उन स्थिति में उन लोगों को तरजीह देना पड़ता है। जिन लोगों ने इस कॉलेज को बनाया और स्थापित किया था, तो डोनर कोटा में लगभग 7 सीट से 10 सीटें होती हैं। आज भी वो लोग आते हैं क्या? आते नहीं, उनके परिवार के लोग अगर वह अनुशंसा करते हैं तो उनको देना पड़ता है। ये कॉलेज सरकार ने नहीं बनाया था, जिन लोगों ने चंदा लेकर के बनाया था वो परिवार के लोग, उस समय के जो सचिव हैं उनके परिवार के लोगों में ये चीज़ है। यहाँ भी वैसा है, जीडी कॉलेज में भी है। परिवार भी खत्म हो गया और देश से परिवारवाद भी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बातें नहीं करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद सर।